Allahumma salli ala Fatimatal Ma'soom ya Fatima। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अशर नूर के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस अशर नूर को दो अज़ीम तरीन शख्सियात के हवाले से मनाया जा रहा है, और वो दो शख्सियात हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा और उनके बरदर बुज़ुर्गवार इमामत के 8वें ताजदार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम बहुत बड़ी अज़मत की हामिल शख्सियत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वो बेटी हैं कि जो बहुत बुलंद मकाम रखती थीं, और इन दो बहन भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। कहते हैं ना कि जब भी बहन भाइयों का आपस में जो नेचुरली प्यार होता है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती है कि जिनका प्यार का ज़िक्र, जिनकी मोहब्बत का ज़िक्र तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। मुमकिन ही नहीं है कि हम करबला का ज़िक्र करें तो वहाँ पर इमाम हुसैन का ज़िक्र ना आए और साथ जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का ज़िक्र ना आए। बिल्कुल इसी तरह ये मुमकिन ही नहीं है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू तो हो, लेकिन जनाब मासूमा कुम के बारे में गुफ्तगू ना हो। इन दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन तारीख़ जो है वो सादात के साथ जो जुल्म करती आई है, उसी जुल्म की एक दास्तान ये है कि 200 हिजरी के अंदर जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के भैया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून रशीद ने मदीना से खुरासान यानी तूस की जानिब बुला लिया। तो 1 साल तक जनाब मासूमा कुम ने बहुत सब्र किया, लेकिन बिल आखिर भैया की मोहब्बत और उनसे मुलाकात के इश्तियाक ने बीबी को ये मजबूर कर दिया कि जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम ने 1 साल बाद 201 हिजरी में मदीना से अपने भाई की जानिब सफ़र शुरू किया, खुरासान की जानिब, ताकि वो अपने भैया से जाके मुलाकात कर सकें। यहाँ पर कुछ चीज़ें बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। 2 असबाब थे। एक तो यह है कि भैया की मोहब्बत ने बहुत मजबूर किया कि वो इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए अपने घर से निकली, और दूसरी वजह यह थी कि बाज़ रिवायात हमारे पास ऐसी पाई जाती हैं जिनके अंदर तज़किरा मौजूद है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ख़त लिख के अपनी बहन को अपनी तरफ आने का हुक्म दिया। बिल आखिर इसकी इल्लत जो भी हो, जब हिजरत का आगाज़ हुआ तो जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम ने 201 हिजरी में सफ़र का आगाज़ किया, और जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम उस वक्त अकेली नहीं थी, बल्कि तारीख़ के अंदर मिलता है कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ कम अज़ कम 23 अफराद का काफ़िला मौजूद था, जिसमें से 5 मादरी भाई भी उनके साथ शामिल थे, जिनके नाम भी तारीख़ के अंदर ज़िक्र हैं। जाफ़र थे, हादी, कासिम, ज़ैद, फ़ज़ल, ये 5 मादरी भाई भी साथ थे। कुछ भतीजे भी साथ थे, मादरी भतीजे, और इसी तरह ग़ुलाम और कनीज़ों का ये काफ़िला जो कम अज़ कम 23 अफराद पर मुश्तमिल था, इसने वहाँ से सफ़र शुरू किया, और जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम 201 हिजरी में इन सब अफराद के साथ मिल के सफ़र शुरू करती हैं, और जो रास्ता इख्तियार किया उसी रास्ते को इख्तियार किया कि जिस रास्ते से उनके भाई इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सफ़र पर गए थे। और इस सफ़र के दौरान एक मरहला मोहतरम नाज़रीन ऐसा आता है कि उस मकाम के बारे में तारीख़ कहती है, मकाम सावा पर जब ये हस्तियाँ पहुँची तो मकाम सावा उस वक्त मरकज़ था दुश्मनाने अहले बैत का, और मकाम सावा पर पहुँचने के बाद कुछ दुश्मनाने अहले बैत ने इस मुबारक काफ़िले पर हमला किया, और तारीख़ कहती है कि इस हमले के दौरान जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के तमाम मादरी भाई और भतीजे शहीद हो गए, और उनकी तादाद तारीख़ में मिलती है कि 23 अफराद उस मकाम पर, सावा के मकाम पर दुश्मनाने अहले बैत के हाथों शहीद कर दिए गए। जो अफराद बचे थे उस वक्त जनाब फ़ातिमा मासूमा कुम ने यह तमन्ना ज़ाहिर की, अब अगर मुमकिन हो तो मुझे कुम की जानिब ले चलो, मैं चाहती हूँ कुम की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि मुझे भैया ने मुझे बताया था कि कुम हमारे शियों का मरकज़ है। मुश्किल वक्त में अपने याद आते हैं ना, जिनसे अपनी मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, उन्हीं को याद करता है। और उस वक्त जनाब मासूमा कुम ने कहा कि मुझे अगर हो सके तो ले चलो कुम की जानिब, क्योंकि वहाँ पर हमारे शियान बसते हैं। इधर से
जो बचा कुचा काफ़िला था, कुछ कनीज़ें साथ थीं, उनको साथ लेकर जनाब मासूम कुम की जानिब रवाना हुई। और उधर से जब ख़बर पहुंची कुम में कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की छोटी बहन, वो हमारे पास तशरीफ़ ला रही हैं, तो मूसा इब्न खज़रज अशअरी कुछ अफराद को साथ लेकर बीबी के इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ़ लाते हैं। और तारीख़ के अंदर मिलता है कि जनाब मूसा इब्न खज़रज बीबी को अपने साथ लेके शहर कुम में दाखिल होते हैं। और शहर कुम में दाखिल होने के बाद जनाब फ़ातिमा मासूम कुम ने जिस घर का इंतखाब किया वो घर भी मूसा इब्न खज़रज अशअरी का था। लेकिन अज़ीज़ान, यहाँ पर आपको मालूम है कि इतने सारे भाइयों और भतीजों की शहादत को अपनी आँखों से देखने के बाद बीबी की जो हालत थी और जो कैफियत जो बीबी की हो चुकी थी, वो इंतहाई शदीद बीमारी की हालत में, इंतहाई दुख के आलम में बीबी जब वहाँ पहुँची, उसके बावजूद भी तारीख़ कहती है कि जनाब फ़ातिमा मासूम कुम जिस मकाम पर रिहाइश पजीर थी मूसा इब्न खज़रज के घर में, वहाँ 17 दिन बीबी का क़याम रहा। और इन 17 दिनों में रात दिन जनाब मासूम कुम ने अल्लाह की इबादत अंजाम दी। और इतनी इबादत अंजाम दी कि बिल आखिर उनको ये लक़ब अता हुआ कि मरियम आले मोहम्मद। जिस तरह हज़रत मरियम अपने ज़माने की इबादत गुज़ार और ज़ाहिदा ख़ातून थीं, अहले बैत के घराने में अगर किसी ने मरियम देखनी हो तो मासूम कुम को देखें। तो बिल आखिर 17 दिन वहाँ पर जनाब मासूम कुम ठहरी और उसके बाद जनाब मासूम कुम का वहाँ से इंतकाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रुक के मैं एक और चीज़ भी बताऊँगा। यहाँ पर जाफ़िर मुर्तज़ा आमली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर ये तज़किरा किया है कि किसी खातून ने जनाब मासूम कुम को जहर दी थी और जहर की वजह से उनकी शहादत होती है। तो यहाँ पर 2 किस्म की रिवायात हैं, या तो बहुत ज़्यादा सदमा और बीमारी की वजह से जनाब मासूम कुम की रहलत होती है, या उस जहर की वजह से जनाब मासूम कुम की शहादत होती है। और साथ में जब बीबी की शहादत हो जाती है तो उसके बाद का जो मरहला था जनाब मासूम कुम को गुस्ल देना और उनको कफ़न देना, दफनाना, और ये सारा तफसीली मरला है। मैं इस मुख्तसर क्लिप के अंदर वो सारी वजाहत नहीं कर सकता। बस आखिरी अल्फाज आपके सामने यही बयान करूँगा कि आखिर में जिस बंदे का इंतखाब हुआ कि बीबी को कब्र के अंदर दफनाने के लिए उसको सिलेक्ट किया गया, उसका नाम कादिर था, उस ज़माने का बहुत ही इबादत गुजार, लेकिन फिर भी था तो गैर मासूम, तड़प रहा था, हाथ काँप रहे थे, क्या करूँ आखिर। सारे बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर कौन हो ऐसा महरम जो बीबी को अपने हाथों के साथ उसके अंदर दफन करें। लेकिन यही सोच रहे थे कि अचानक 2 शख्सियात नमूदार हुई, चेहरे पे निकाब था और आकर उन्होंने जनाजा पढ़ा भी और बीबी को दफनाया भी और ख़ामोशी से वहाँ से चले गए। फाजिल लंकरानी साहब के जुमले ये हैं कि बईद नहीं है कि ये शख्सियात हमारे 8वें इमाम और हमारे 9वें इमाम हों। ये वो सफ़र था अज़ीज़ान, ये वो सफ़र था। ये जो शरीकतुल रिज़ा बीबी थी, ये काफ़िला जिस खूबसूरती के साथ चला था, अगर ये कारवान इसी तरह होते हुए और दरमियान में जिस तरह बीबी तबलीग और ख़ुतबात देती आ रही थी, अगर ये कारवान इसी तरह पहुंच जाता तो दुनिया में एक इनकलाब की कैफियत तारी होती। लेकिन दुश्मनों को ये बात रास्त न आई और बिल आखिर जनाब मासूम कुम भी दुनिया से रेलत फरमा गई। ये वो सफ़र था जिसकी दास्तान बयान करना ज़रूरी समझा हमने कि आपके सामने बयान करें, क्योंकि अशर नूर के दौरान जहाँ हम उनकी फजीलतों को बयान करेंगे, वहाँ तारीख़ के कुछ ऐसे सफ़ात भी आपके सामने बयान करना हमारी मजबूरी है और हमारी ज़रूरत है, ताकि हम अपने सुनने वालों को वो मालूमात भी फराहम कर सकें कि जो मालूमात हर शिया अहले बैत को मालूम होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।